حضرت سعید بن جبیر रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मेंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हुज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तो एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हुज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हुज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हुज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि उसे मेरे सामने ज़ुबाह कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरे चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हुज्जाज न मौत का मालिक है न जिंदगी का। जब हुज्जाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है, मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत न फरमाना। जब आपकी ज़बान से ये जुमला अदा हुआ उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ़ हैं। हुज्जाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हुज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर आराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजात से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज़ कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धन्नी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था। और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हुज्जाज बहुत जालिम था। उसने अपनी जिंदगी में एक खूंखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ्फार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, ओलियाओं और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिद व पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हुज्जाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। उसके साथ हुज्जाज को वो बीमारी लग गई, ज़िमहरीरी कहा जाता है। उसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हुज्जाज बोला, तो किधर जाता है? इलाज तो